नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, माफ कीजिएगा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि 50 दिनों तक नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस को इस बात की चिंता थी, राहुल गांधी को इस बात की चिंता थी कि बेचारे जगदीप जो धनखड़ हैं साहब हैं, वो कहीं किडनैप तो नहीं कर लिए गए। कई बार इनके नेताओं द्वारा बयान दिए गए कि आखिरकार है कहां, जो स्वास्थ्य कारण का बताकर अचानक से वो गायब हो जाते हैं। लेकिन 50 दिन बाद उसी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक पत्र आता है, और जब पत्र आता है और जो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस बेचैन होती है, उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो चाहते थे कि जगदीप धनखड़ अगर सामने आए और उनका कोई पत्र आए तो उस पत्र में मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र और साजिश के बारे में हो, जिससे पूरे देश में हंगामा मचाया जा सके। लेकिन इसके इतर जब ये लेटर आया तो उल्टा कांग्रेस के लिए लेटर बम साबित हुआ। आपको दिखाएंगे, और आज आपको दिखाएंगे राहुल गांधी, जो कि देश की संस्थाओं के बारे में हमेशा सवाल खड़े करते हैं, वो राहुल गांधी आखिरकार जब भी कोई ऐसे मौके आते हैं तो ऐसे मौके पर जहां देश को कहीं ना कहीं गर्व का क्षण होता है, देश गर्वान्वित होता है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो कहीं ना कहीं परेड हो रहा हो, राहुल गांधी वहां से नदारत रहते हैं। लाल किले के समारोह में भी राहुल गांधी 15 अगस्त को नहीं थे। सवाल पूछे जाने पे कहा उनको अच्छी कुर्सी नहीं मिलती है, कुर्सी लेकर के राहुल गांधी जाएंगे, उनको बिठाएंगे और प्रधानमंत्री के बगल में बिठाया जाएगा, तब जाके वो बोलेंगे। और लाल किले पर यहां तक भी किया जाए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ऊपर कुर्सी पर बैठाया जाएगा, तब वो आकर बैठेंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने उस समय ये कहा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा, और राहुल गांधी उस शपथ ग्रहण समारोह में कहां थे, सबकी निगाहें कैमरे ढूंढ रहे थे। अचानक से कुछ ऐसा होता है, जो अचानक है उसको आगे दिखाएंगे। पहले आपको लिए चलते हैं उस धनखड़ साहब के पत्र की तरफ, जो कांग्रेस को कोमा में डाल दिया है और ये कांग्रेस के लिए लेटर बम साबित हुआ है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। देखिए, आपके सामने वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पत्र दिख रहा है। ये पत्र अंग्रेजी में लिखा गया, और अंग्रेजी में यहां पर आदरणीय राधा कृष्णन जी, यानी कि राधा कृष्णन जी के जीत पर, जब उपराष्ट्रपति पद का वो जीते हैं, उस पर ये पत्र एक तरह से शुभकामना संदेश था। और इस पत्र में लिखा गया, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से के निवास भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपका निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। इस गरिमामय पद पर आपकी नियुक्ति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। सार्वजनिक जीवन में आपके विशाल अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में यह गरिमामय जो पद है, निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और आपके महान राष्ट्र की सेवा में इस मेरी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं जगदीप धनखड़। ये पत्र जब आया, कांग्रेस और सदमे में चली गई, और कांग्रेस ने यहां तक भी ऊपर छोड़ना शुरू किया। अरे अभी तो पत्र ही आया, पता नहीं पत्र किसने लिखा, सिग्नेचर कौन किया, तरह तरह के बाउंडर बचाए जाने शुरू किए कि भाई ये तो पत्र आया है, इसको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। अब मौका यहां भी लोफोल था कि कांग्रेस यहां भी चुटकी ले रही थी, और कांग्रेस को चुटकी इसलिए भी ले रही थी क्योंकि कांग्रेस को यह विश्वास था कि अब की बार जगदीप धनखड़ जब आएंगे तो वो कुछ ऐसा करेंगे जो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं पूरे देश में हंगामा मचाया जाएगा उसके लेकर के, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी साथ में लेकर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाकर के सरकार को गिराने का काम कर दिया जाए। बहरहाल हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद तारीख आती है उपराष्ट्रपति के, नए उपराष्ट्रपति के सदस्य शपथ ग्रहण समारोह की। अब हम आपको बिना वक्त गवाए उस तस्वीरों की तरह रूबरू कराते हैं जो शपथ ग्रहण समारोह की आई हैं, जहां पर राहुल गांधी की निगाहें
या कहें राहुल गांधी को कैमरे की निगाहें ढूंढ रही थी कि आखिरकार राहुल गांधी कहां है। लेकिन तभी कैमरे की नजर जो पड़ती है वो पड़ती है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर। आपके सामने कुछ विजुअल्स नजर आ रहे हैं, उनको आप देखिए और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ कैमरा लिए चलेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी किस कोने में बैठे हुए थे। तो आज एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही थी। हल्की सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक लगाए राधा कृष्णन लाल कुर्ता पहने हुए थे और पीएम नरेंद्र मोदी को के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर कार्यक्रम के लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। सामने कुर्सी पर शपथ लेने के लिए बैठे राधा कृष्णन दिखाई दिए। जैसे ही अगला सीन आता है तो पहली पंक्ति में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके पहले उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। धनखड़ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। करीब 1 मिनट के भीतर दूसरी बार कैमरा उन पर फोकस किया तो वह नायडू को बहुत ध्यान से सुनते दिखाई दिए। कांग्रेस के इस्तीफे के बाद पहली बार, कहीं ना कहीं इस पे इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से जब यहां दिखाई दिए तो कांग्रेस को लेकर के कहीं ना कहीं लोग जो थे वो अब चुटकी लेना शुरू कर दी उल्टा कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि चेहरे पर यह मुस्कुराहट थी। अब तो आपने यहां पर उपराष्ट्रपति को भी देख लिया, पूर्व उपराष्ट्रपति को और अभी करंट उपराष्ट्रपति को, लेकिन अब कैमरे की निगाहें जो थी वो ढूंढते ढूंढते जा रही थी किसकी तरफ? राहुल गांधी की तरफ। तभी कैमरा घूमता और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आते हैं। लेकिन खड़गे साहब तो होते हैं लेकिन राहुल गांधी आसपास कहीं नहीं दिखाई देते हैं। फिर कैमरा 360 डिग्री का जूम लेता है, 360 डिग्री का मूव करता है, लेकिन राहुल गांधी उस पूरे कार्यक्रम काल में नदारद थे, या कहें राहुल गांधी इस कार्यक्रम से फरार थे। वो राहुल गांधी जो मलेशिया चले जाते हैं 4 दिन के लिए चुपचाप गुपचुप तरीके से, और जो उनकी सिक्योरिटी में लोग हैं उनको बिना बताए, सीआरपीएफ को बिना बताए निकल जाते हैं। राहुल गांधी जब भी कोई देश के लिए, मैंने जैसा बताया लाल किले पर कार्यक्रम था, लेकिन 15 अगस्त के दिन राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए कहीं पर भी। यानी राहुल गांधी नहीं गए थे 15 अगस्त लाल किले पर। देश आजादी का जश्न मना रहा था और राहुल गांधी कौन से जश्न में डूबे हुए थे? जश्न या गम, सवाल पूछता 140 करोड़ देशवासी, कुछ जो दोहरे टाइप के लोग हैं उनको छोड़ करके बाकी देश पूरा सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार कहां है, कहां थे राहुल गांधी। और इस बार फिर वही हुआ, जब देश अपने दूसरे पद पर, सबसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, वो जगह शपथ ले रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट अगर आप हैं तो आप क्यों नहीं आए? देश फिर से एक सवाल पूछता है कि आपको चिंता थी अगर जगदीप धनखड़ की, तो जगदीप धनखड़ आए हुए थे, कम से कम का है हाल छेम पूछने पहुंच जाते, लेकिन राहुल गांधी वहां पर नदारद दिखे, राहुल गांधी वहां नहीं दिखाई दिए। अब आप सभी खुद सोचिए कि राहुल गांधी को धनखड़ की चिंता थी या यही राहुल गांधी हैं जो धनखड़ की चिंता कर रहे थे, लेकिन उसी लोकसभा के प्रांगण में, उसी संसद के प्रांगण में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे होते हैं और राहुल गांधी उनका वीडियो शूट कर रहे होते हैं और सभी ठहाके मारकर हंस रहे होते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनको जगदीप धनखड़ की बहुत चिंता थी। और आज जब पूर्व उपराष्ट्रपति हंसते मुस्कुराते सामने आए तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन इस कार्यक्रम से नदारद थे, यानी वो फरार थे। अब आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी के बारे में आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है? क्या राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, देश के जब बड़ी कोई कार्यक्रम होता है, राष्ट्र हित के प्रोग्राम होते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आते? बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप सभी को दीजिएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल, कर्टसी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजनीति ने देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। राहुल गांधी रात को संसद चल रही होती तो नाइट ड्रेस में पहुंच जाते हैं स्लीपर के साथ संसद में, ये है वो राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं लाल किले पर, और ना राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं।
बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आप सभी भी ढूंढिए और मिल जाए तो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है किसी पार्टी के लिए खास बात कर रहे हैं तो अपनी सोच को अपने अंदर डाल के रखिए, अपनी विचारधारा को अपने अंदर डाल के रखिए, क्योंकि ये विचारधारा बाहर नहीं आनी चाहिए। ये आपकी सोच है, हम सिर्फ वही बताएंगे, वही दिखाएंगे जो राष्ट्र के लिए होगा। अगर राहुल गांधी सही है तो राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे, अगर मोदी सही है तो मोदी के बारे में बात करेंगे। यानी जो सच है उसको सच बताएंगे, जो झूठ है उसको झूठ बताएंगे। और अब यही होगा देश में। और जिनको लगता है कि एक तरफा हम एक बार किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बड़ाई करें और वो उस लायक नहीं है, तो हम कतई भी ऐसा नहीं करने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप भी ऐसा ही करें, सच को सच कहना सीखें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।